नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आज मैं बात करूंगा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। आई थिंक कि जो भी एमबीबीएस एस्पिरेंट है ही नोज अबाउट द एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, क्योंकि बहुत पुराना कॉलेज है। अगर इसकी हिस्ट्री में मैं चला जाऊं तो हिस्ट्री ही काफी टाइम ले जाएगी आपको समझाने के लिए। तो मैं हिस्ट्री में ना जाके बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा आप लोगों को, सो दैट कि आपको ये आइडिया लगेगा और आपके काम की बात बताऊंगा कि आपको यहाँ पे 2024 में कितने मार्क्स तक सीट मिली थी और 2025 का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। ये दो चीजें प्राइमरली मैं कवर करूंगा। इसके अलावा जो हर वीडियो में अपने कवर करता हूँ, एलिजिबिलिटी, फीस, बॉन्ड, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार देखो, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है नीट से रिगार्डिंग, तो ये देखिए हेल्पलाइन नंबर है, करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर आपके सामने ये दिया हुआ है। इस पे आप लोग रीच आउट कर सकते हो। और यार ये करियर सपोर्ट फॉर यू, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको आप लोग फॉलो कर लो। करियर सपोर्ट फॉर यू, फॉर नहीं, फॉर यू। इस पे आप लोगों को सारा का सारा अपडेट मिलता रहेगा नीट से रिगार्डिंग। जो कुछ भी अपडेट है वो आपको दिया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ईयर ऑफ इंसेप्शन, देखो हिस्ट्री में इसके जाऊंगा तो बहुत लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। तो बेसिक चीज ये है कि द फर्स्ट एमबीबीएस डॉक्टर पास्ड आउट इन द ईयर 1944। दैट मीन्स कि 1939 में इसको पूरा एक फुल फ्लेज एमबीबीएस डिग्री देने के लिए अधिकार मिल गया था। द हॉस्पिटल अटैच टू द आगरा मेडिकल कॉलेज सिंस 1854। 1854 से ये अपने एग्जिस्टेंस में था। इसके बाद इसमें मल्टीपल फेजेस में चीजें चेंजेस हुए, बट 1939 में इसको पूरा अधिकार मिला एमबीबीएस की डिग्री देने को, और 1944 में फर्स्ट बैच पास आउट भी हो गया। और जो इसका हॉस्पिटल का अर्लियर नाम था वो था थॉम्पसन हॉस्पिटल। फिर इसको बाद में चेंज करके एसएन मेडिकल कॉलेज कर दिया गया। सरोजनी नायडू द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास क्लास 12th में पीसीबी में 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी बनती है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है आपका नीट यूजी का एग्जाम। आपको नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए और आपके पास अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि ये भाई देखो एमबीबीएस कॉलेज है और गवर्नमेंट है एमबीबीएस कॉलेज। तो इसके लिए आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए। कट ऑफ तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जो इसका एफिलिएशन है तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से एफिलिएटेड है एंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। जो सीट ब्रेकअप है उसका बता देता हूँ। टोटल जो सीट है, बोर्ड क्लियर कर दूं? हाँ, टोटल सीट इनटेक 200 का सीट इनटेक है इसके पास, जिसमें से 30 सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं, 3 सीट सेंट्रल पूल कोटा के लिए रिजर्व है, 167 सीट स्टेट कोटा के लिए जाती हैं। 167, इसमें यूपी नीट से काउंसलिंग होती है जो 167 सीट है, और जो 30 सीट है इसके लिए आपको एमसीसी की काउंसलिंग के लिए में बैठना पड़ेगा, तभी आपको ये 30 सीट्स में मिल पाएगा। मतलब ये जो ऑल इंडिया कोटा की हैं इसमें किसी भी स्टेट से बच्चा आ सकता है। और ये जो 167 सीट्स हैं, दीज आर रिजर्व ओनली फॉर यूपी स्टूडेंट्स। फीस की जब हम लोग बात करते हैं तो 36,000 पर ईयर इसकी ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस मैं बता रहा हूँ, देखो इसके बाद और भी चार्जेस लगते हैं। हालांकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इतने ज्यादा चार्जेस नहीं लगते हैं, बट फिर भी 36,000 पर ईयर की ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस जो है यहाँ पे 6,000 पर ईयर की हॉस्टल फीस है। आगरा में कॉलेज है यार, तो आप लोग समझ सकते हो आगरा में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो घूमने के लिए भी अच्छा है। जो इनका कैंपस एरिया है वो अच्छा खासा कैंपस एरिया बना हुआ है, काफी पुराना कॉलेज। बॉन्ड इस बार का जो ब्रोचर आया था, उस ब्रोचर मतलब नीट 2024 का जो ब्रोचर आया था, यूपी नीट 2024 का, उसमें बॉन्ड के बारे में बात करी थी। तो 2 साल का इसका बॉन्ड, ये बॉन्ड का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल है। बॉन्ड अमाउंट है वो 10 लाख रुपए है। कोर्स डिटेल की जब हम लोग बात करते हैं तो 4.5+1 मतलब मैंडेटरी 1 साल की इंटर्नशिप आपको करनी ही करनी है। इस इंटर्नशिप में आप जो भी बच्चा होगा जो इंटर्नशिप में जाता है उसको एक डायरी बनानी पड़ेगी, और उस डायरी में अपना इंटर्नशिप के बारे में सब कुछ लिखना होगा। फिर जो मेडिकल ऑफिसर होगा उसके साइन लेने होंगे। जब वो डायरी जमा कर देगा मेडिकल ऑफिसर के साइन के बाद, तभी उसको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा। ये इसका बेसिक बेसिक डेटा था। अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ पे कितने नंबर तक सीट मिली थी 2024 में,
कितने नंबर तक सीट आपको मिल सकती है 2025 में, और 2023 का डेटा भी डिस्कस करूंगा। मतलब आप लोगों को मैं लगभग 3 साल का डेटा देने वाला हूं, तो वीडियो को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, जिससे कि आप लोगों को एक रफ आइडिया लग पाएगा। ये जो ऑल इंडिया कोटा का डेटा है, इनको उठा लूं, ये ऑल इंडिया कोटा का डेटा ये 2024 का है, और ये स्टेट कोटा का 2024 का है। 2025 का बताऊंगा, 2023 का डेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब हम लोग ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं 2024 में, तो ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 7212 पे सीट मिल गई थी, बच्चे के मार्क्स थे 680। वहीं ईडब्ल्यूएस कोटे का जो बच्चा था ऑल इंडिया कोटे से ही, उसको सीट मिली थी 10,931 तक, बच्चे के मार्क्स थे 672। जब हम लोग स्टेट कोटा की बात करते हैं, तो स्टेट कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 10,168 पे सीट मिली थी, और बच्चे के मार्क्स थे 675। ईडब्ल्यूएस वाले कोटे में बच्चे को 12,619 पे सीट मिली थी, ये नीट की रैंक है, बच्चे के मार्क्स थे 670। दोनों में आप थोड़ा सा डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि स्टेट कोटा का बेनिफिट मिल रहा है। यही बेनिफिट होता है जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्टेट में, और इसीलिए नंबर ऑफ सीट्स भी रिजर्व करी जाती है स्टेट के लिए। यहाँ पे 680 में सीट मिल रही है, यहाँ पे 675 में मिल जा रही है स्टेट कोटा में, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो ज्यादा है यहाँ पे, और स्टूडेंट ओनली यूपी के रह गए। ऑल इंडिया कोटा में नंबर ऑफ सीट कम है, और जो स्टूडेंट है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ आपको, मतलब स्लाइड कट ऑफ हाई दिखेगी। और जब हम लोग ओबीसी कोटे की बात करते हैं, तो ऑल इंडिया कोटा से 9,346 पे सीट मिली थी, ये राउंड 3 का डेटा है, 9,346 पे। लेकिन 17,962 पे मिल गई स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। बच्चे के मार्क्स थे 9,346 वाला जो बच्चा था, उसके मार्क्स 675 थे। जब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट अगर नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो काफी ज्यादा हाई रैंक पे सीट मिल जाती है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 17,692 पे सीट मिल गई। जब हम लोग स्टेट कोटा की बात करते हैं, तो 11,834 पे सीट मिली थी बच्चे को, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को, बच्चे के मार्क्स थे 671। यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ 675, यहाँ पे 671। अब देखो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान देना इस चीज का। यहाँ पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 17,692 तक बच्चे को सीट मिली है। तो इससे क्या चीजें पता चलती हैं? इससे चीजें ये पता चलती हैं कि आप लोगों को काउंसलिंग को एकदम लास्ट तक फॉलो करना है। एक आइडिया लग जाता है जैसे राउंड 3 होगा, उसके बाद कितनी नंबर ऑफ सीट्स खाली आ रही हैं, और बच्चे कितना अपग्रेड कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपग्रेडेशन होता है, इंटरनल अपग्रेडेशन होता है जब काउंसलिंग चलती है, चाहे वो एमसीसी की काउंसलिंग हो, चाहे यूपी नीट की काउंसलिंग हो, दोनों में ये चीजें चलती हैं। तो इससे एक आइडिया लगता है कि कहाँ पे सीट कितनी खाली हो रही है। इसीलिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या होता है, जो लास्ट तक फॉलो करते हैं उनको इस रैंक पे भी सीट मिल जाती है, मतलब काफी हाई रैंक पे सीट मिल जाती है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर लेना, डेफिनेटली हायर कर लेना जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। उससे आप लोगों का पर्सनल बेनिफिट रहेगा। पर्सनल बेनिफिट क्या रहेगा कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो एक्सपर्ट रहेगा, जो काउंसलर रहेगा, वो सारी की सारी चीजें फॉलो करता रहेगा। अब आप लोगों को एक्सपर्ट काउंसलर मिलेगा कहाँ से? करियर सपोर्ट नीट का ये हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के सामने, आप लोग इस पे कॉल करके एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर सकते हो। ये करियर सपोर्ट नीट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, करियर सपोर्ट फॉर यू, इसको फॉलो कर लो, यहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। एक्सपर्ट काउंसलर हायर करने के लिए ये हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग एक्सपर्ट काउंसलर हायर कर सकते हो, जिससे आपकी जो काउंसलिंग की जर्नी है वो सही रहेगी, और आपके रैंक के हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज बनेगा वो भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी, वो सारा का सारा आपका अपडेट दिया जाएगा। जब हम लोग एससी कैटेगरी की बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा से, तो बच्चे को राउंड 3 में सीट मिली थी 64,241 पे, मार्क्स थे 612। लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में ये देख रहे हो कहां चली गई, 1,04,254, 577 मार्क्स तक गिर के आ गई, तब भी एससी वाले बच्चे को सीट मिल गई थी यहाँ पे। समझिए आप लोग कितना डिफरेंस आ रहा है। ये तभी संभव हो पाया जब एक कोई बच्चा या तो खुद इतना ज्यादा ध्यान दिया है, नहीं तो उसने एक एक्सपर्ट काउंसलर हायर करके रखा, वो डेडिकेटली फॉलो करता रहा। स्टेट कोटा की हम लोग बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी वाले बच्चे को 87,593 तक सीट मिली, मार्क्स से बच्चे के 591। अगर हम लोग 612 को देखें और 591 को देखें, तो यहाँ पे भी स्टेट कोटे का बेनिफिट बच्चे को मिल रहा है। जब हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा से,
तो 79,666 पे सीट क्लोज हुई थी एसटी कैटेगरी की ऑल इंडिया कोटा से। बच्चे के मार्क्स थे 598। यही स्टेट कोटा में तो काफी हैवी डिफरेंस दिख गया, 2,63,229 पे सीट क्लोज हुई, बच्चे के मार्क्स थे 462। ये डेटा मैंने आपको 2024 का दिया है। अब मैं स्टेट कोटा 2023 का स्टेट कोटा का डेटा दे देता हूं आप लोगों को। ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 641 तक सीट मिली थी। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे को 636 तक सीट मिली थी। 636 मार्क्स बता रहा हूँ, लोवेस्ट मार्क्स इत तक मिली थी। 519 तक एसटी वाले को मिली थी और 499 मार्क्स में एसटी कोटा से बच्चे को सीट मिली थी। देखो, लोग बोलते हैं काफी सारे बच्चे एसटी कोटा का कट ऑफ प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो यहाँ पे जब कट ऑफ 2024 की इतनी हाई गई थी, उसके बाद भी 462 पे सीट मिल रही है और यहाँ 2023 में 499 मिली थी, तो इनका प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जब हम एससी कोटे की देखते हैं तो 519 पे मिली थी 2023 में, यहाँ 591 पे मिल रही है। बहुत हैवी जंप आया, बहुत हैवी डिफरेंस आया। लेकिन 2025 में आप एक आइडिया मान लीजिए कि 550 के प्लस का स्कोर आपके लिए एकदम सेफ स्कोर रहने वाला, 550 के प्लस का, क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो इंक्रीज हो गई हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर कर रहे हैं नीट 2025 वो डिक्रीज हो गए हैं। तो इस बार जो 2025 का एग्जाम हो रहा है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्जाम हो रहा है। चांसेस ये है कि कोई भी घपला घोला नहीं होगा। उससे क्या होगा कि जो कट ऑफ है वो कट ऑफ आपको डाउन दिखेगी, 100% डाउन आएगी। तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि 550 का सेफ स्कोर आपके लिए, ये 550 प्लस का सेफ स्कोर रहेगा। लोग 620 जो है नीट कट ऑफ बता रहे हैं जन रिजर्व कैटेगरी के लिए, मिनिमम 620 पे सीट मिलने के लिए बता रहे हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी। जब हम लोग ओबीसी कैटेगरी को देखते हैं तो यहाँ पे 636 पे सीट मिली थी 2023 में, यहाँ पे 671 पे सीट मिल रही है। ज्यादा गैप है, काफी गैप है, लेकिन फिर भी जो आपका सेफ स्कोर रहेगा वो एटलीस्ट 660 प्लस रहेगा सेफ स्कोर। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को 670 पे सीट मिल रही है, तो यहाँ पे भी आप लोग वही समझ लीजिए 660 प्लस का सेफ स्कोर आपके लिए रहेगा। हाँ देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सिर्फ 10 मार्क्स ही क्यों डाउन कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं डाउन कर रहा हूँ। ये काफी ज्यादा मार्क्स डिपेंड करेगा, अभी जब 4 मई को एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद चीजें और सामने निकल के आ जाएंगी कि कितने बच्चों ने अपीयर किया। नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है नीट 2025 में वो तो काफी कम है ही है, लेकिन अपीयर कितने करेंगे उससे और चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप लोगों को ये बताऊंगा कि लगभग कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 641 पे सीट मिली थी 641 पे 2023 में, लेकिन 2024 में 675 मार्क्स पे सीट मिल पाई है बच्चे। तो इस बार आप लोग ये लगभग लगभग मान लीजिए वही 660 से 665 के आसपास का सेफ स्कोर ये आपके लिए रहेगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि ये 650 पे भी आ सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि जैसे ही 4 मई को एग्जाम होगा तो अगर एग्जाम मॉडरेट रहता है तो कट ऑफ और डाउन होती दिखेगी। तो सब में आप लोग फिर 10-10 नंबर और रिड्यूस कर लेना अपने। अगर इसको 650 किया है तो यहाँ 640 आ जाएगा, यहाँ 640 आ जाएगा, यहाँ 540 आ जाएगा। और एसटी कैटेगरी से आप ये समझ लीजिए कि लगभग 450 के आसपास अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आपको एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में एक सीट मिल जाएगी। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों के सामने वीडियो दे दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, आप लोगों को इस तरीके का एक्यूरेट डेटा पसंद आता है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे कि उन लोगों का भी भला हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा लो जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सा अपडेट अब आया है। ऐसे ही क्वालिटी डेटा, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, क्वालिटी वीडियोस आप लोगों के पास तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।